वॉइस मैसेज करके देखती हूँ। हेलो सूरज, बेटा कैसा है तू और कहाँ है इस वक्त? हमारे प्लान के मुताबिक मैंने केसर को जेल भिजवा दिया था और तूने बोला था ना कि उसके जेल जाने के बाद वापस लौट आएगा। फिर तू कहाँ रह गया बेटा? तेरी काकी पता है तुझे कितनी परेशान हो रही है तेरे लिए? मैं केसर को वापस जेल भिजवा दूंगी। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तूने बताया था। मतलब हमने प्लान किया था। तू अपनी काकी से नाराज मत होना। पता नहीं बेटा, वो सेफ्टी वाली जो जाली थी बीच से कैसे फट गई, लेकिन तू जिंदा है ना? और परिवार में भी सब केसर से नफरत करते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि उसने तुझे मार दिया, तेरी जान ले ली। देख, हम कामयाब हो गए हमारे प्लान में। हाँ, तो तू बता मुझे और क्या करना है आगे, क्या प्लान है? हाँ, तू जैसा बोलेगा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी सूरज, ठीक है? अपना ख्याल रखना बेटा। बाय। फंस गई मछली जाल में। अबे तो पूरा कबूलनामा मिल गया बे। सुन दोस्त, तुम ना एक काम करो, उसे सूरज की तरफ से अगला मैसेज भेजो कि ठीक है, हम एड्रेस भेज रहे हैं, हमें यहाँ कर मिलिए। यार लेकिन हम सूरज की आवाज कैसे निकालेंगे? वेट अ सेकंड, इसे देख रहे हो? इसे तो मोदी जी की भी आवाज निकाल सकते हो। डीप फेक क्रिमिनल वाले इसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ठहरा एथिकल हैकर, सिर्फ अच्छे कामों के लिए यूज करता हूँ। अब तुम जो तुम्हें बोलना है इस पे बोल दो। बोलू? हाँ। ठीक है, हम एड्रेस भेज रहे हैं, हमें यहाँ कर मिलिए। डन। ठीक है, एड्रेस भेज रहा हूँ, यहाँ आकर मिलिए। ठीक है बेटा, आ जाऊंगी। ब्रिलियंट जॉब गाइस। आज हेतल काकी की शक्ल देखी मैंने, सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी वो। अब आगे का क्या प्लान है? देखो, सूरज सबसे पहले अपनी लोकेशन चेंज करेगा क्योंकि मैंने उसे बाजार में देख लिया था। पर वो जहाँ भी जाए हमें उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। तो तुम भी उसके फोन को ट्रैक करते रहना और सीरीज नंबर वाले नोट्स को भी ट्रैक करते रहना। सूरज कहाँ पे क्या खरीद रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे प्लीज बताना। पर केसर, हेतल काकी ने जो हमें मैसेज भेजा था वो चलकर हम घर वालों को क्यों नहीं सुना देते? तुम्हारी बेगुनाही तुरंत साबित हो जाएगी। हेतल काकी सिर्फ एक जरिया है कबीर। मेरी जिंदगी को नरक बनाने का सारा प्लान सूरज का था। अब जब तक मैं सूरज को घर वालों के सामने लाकर उनके खुद के मुंह से सच्चाई नहीं उगलवा लूंगी, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। जिंदगी में पहली बार बदला लेना चाहती हूँ मैं। तुम्हें हक है केसर, और हम सब है तुम्हारे साथ। थैंक यू एवरीवन। कबीर, इस वक्त जितना जरूरी सूरज को पकड़ना है उतना ही जरूरी है कि आरती का भाई इस वक्त उसके साथ हो। तैयार हो जाओ जल्दी।
मुझे एहसास हो गया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। जो सूरज से प्यार कर बैठी और तुम्हारा सेल्फलेस प्यार मुझे नहीं दिखा। और हमेशा करते रहेंगे। आइए, स्वागत है। अरे जीनल बेन, हमारा भी स्वागत करिए। समधन जी, अब आइए। देखिए ना बा, ये हमारा खानदानी हार कितना सुंदर है, किसी को भी सुंदर बना देता है। आइए, अंदर आइए, आइए। आरती के गले का खानदानी हार इतना हल्का क्यों लग रहा है? हाँ, एक बार फिर सोच लो भाई, ये रिंग नहीं, उम्र भर की कैद है। वैसे इस कैद के लिए तो पूरी जिंदगी भी छोटी है ध्रुवी। तू अम्बे माँ से प्रार्थना कर कि मेरे अगले 6 जन्म भी इसी कैद में बीते। थैंक यू। ये क्या कर रही हो हेतल बहू? अंगूठियां तो बाद में भी पहना दी जाएंगी बा। पहले इससे पूछिए कि हमारा खानदानी हार कहाँ गया। क्या मतलब हेतल? मतलब ये अंबिका भाभी कि हमने इसके घर जो हार भिजवाया था वो हमारा खानदानी हार था, और ये जो पहन कर आई ये हार नकली है। क्या? अरे क्या बोल रही हो हेतल बेन? इतनी शुभ घड़ी में ऐसी अशुभ बातें काय कर रही हो? क्योंकि आपकी हरकतों से पूरा घर वाकिफ है शकुंतला जी। अब वो कौन सी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ में चाहे कितने ही घी लगा लो वो कभी सीधी नहीं हो सकती। इनकी सोच भी कुछ ऐसी ही है। अरे आपने अंश का रिश्ता इनकी लड़की के साथ जोड़ दिया, जमीन से उठाकर आसमां पर बिठा दिया, फिर भी ये हार चुराने से बाज नहीं आई। काकी, ये हार नकली है, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जब तू पैदा भी नहीं हुई थी ना केसर, तब से हीरे परख रही हूं मैं। ये देखिए, ये है असली हीरों का हार, और ऐसा हार, यही डिजाइन इस घर की हर एक बहू के पास है, क्योंकि ये हमारा खानदानी हार है।
और जो इसने पहना है ये है हमारे हार की चीप कॉपी। खानदानी हार पहनना था तो खानदानी बहू लेकर आते, गरीबी की गंदगी से बहू लेकर आए थे। ये तो होना ही था। काकी, बस हेतल बहन, बकवास बंद करो, वरना मुंह से गंदगी करना हमको भी आता है। ई हार ऐसे ही आया था हमरे पास। अरे हमको तो लगता है कि ई नकली हार आप खुद ही भिजवाई थी हमरे यहाँ। अरे आपको लगा होगा गरीब लोग हैं, कहाँ से पहचान पाएंगे, और इन पर इतना खर्चा करके क्या फायदा। और अब आप हमारी बिटिया पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। अरे हमको तो लगता है राजगौर खानदान की नियत में खोट है। शकुंतला काकी, मुझे रिश्तों का लिहाज है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे परिवार पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाएंगी। अरे तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अरे तुम लोग हमारी बिटिया को इतना परेशान किए, लेकिन फिर भी हम थाने जाके रिपोर्ट नहीं लिखवाए। लेकिन अब तुम लोग हमको चोर बोल रहे हो। ये बात हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकर जा रहे हैं हम अपनी बिटिया को अभी के अभी, और पहले जाके थाने में तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे और भिजवाएंगे इस दूल्हे राजा को सलाखों के पीछे। और उसके बाद लेंगे हम अपनी बिटिया और होने वाले नाती का हिसाब कोर्ट में। चल बिटिया, देख लेंगे इन्हें। अम्मा, क्या कर रही हो आप? अब पीछे हटिए। सुना था घुटना पेट को मुड़ता है। तू भी इसी घर का होके रह गया ना? हाँ, अब तुझे भी इन सब के सामने हमारी गलती नजर आ रही है ना? बस करो अम्मा, और कितना झूठ बोलोगी आप? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? अपने ही हाथों से अपने ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चली हो। हाँ आरती, तो क्या? हाँ भैया, अम्मा नहीं, आरती। काकी, मैं क्या कर रही हूँ? पीछे आइए आप। थप्पड़ मारने से कुछ नहीं होगा अम्मा, क्योंकि आज ना आवाज दिल से निकल रही है। भैया, इन्हें मैंने 10 बार मना किया था कि मैं इन्हें हार नहीं दूंगी, पर इन्होंने जबरदस्ती मुझसे वो हार छीन लिया।
और कहने लगी कि अगर मैं इन्हें ये हार नहीं दूंगी तो वो मेरा और अंश का रिश्ता तोड़वा देगी। मैं सिर्फ इसीलिए चुप थी भैया, पर इन्हें तो मेरी बिल्कुल परवाह ही नहीं है। ये तो अब भी मेरा और अंश का रिश्ता तोड़वाने में लगी हुई है। भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई हार पुलिस केस नहीं चाहिए मुझे सिर्फ अंश चाहिए। आरती तू परेशान मत हो, तेरा भाई है ना तेरे साथ। आरती तुम्हें सच में लगता है क्या कि एक हार मुझे तुमसे अलग कर सकता है? और शकुंतला काकी जैसे तीसरे इंसान के कुछ भी कहने या करने से हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानती हो ना तुम ये बात? आरती, आई लव यू एंड विल ऑलवेज डू। अम्मा तुमसे कितनी बार कहे थे हम कि हमारी छाती पर चाहे जितना मूंग दलना हो दल लेना, और अगर हमारी बहन की जिंदगी में जहर बोने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कहा था कि नहीं कहा था? अरे लल्ला, हम तुम्हारी अम्मा हैं। अरे यशोदा मैया है हम तुम्हारी। अब चुप रही अम्मा। मैया यशोदा ने तो कन्हैया के ऊपर पूरी ममता लुटा दी थी। आपको लाज नहीं आ रही है देवी जैसी यशोदा मैया का नाम अपनी जुबान पर लाते हुए? आपका बस चले ना अम्मा तो आप पैसों के लिए अपने लल्ला के प्राणों की आहुति तक दे दो। आज से, इसी पल से आप ना तो इस शादी का हिस्सा हो ना आरती की जिंदगी का। जब तक ये शादी ना हो जाए ना अम्मा, अब दिखाई भी मत देना मैं। जाओ यहां से। हम कह रहे हैं अम्मा जाओ यहां से। चलिए अम्मा। अरे अरे लल्ला हमारी बात सुन। अरे आरती, आरती ये तो पराया है, तुमको तो अपनी कोख से जन्म दिए, तुम तो सुनो। अरे यादव जी अपनी बच्ची का ब्याह है, क्या हम देख भी नहीं पाएंगे? हमें माँ के घर देर है शकुंतला जी, अंधेर नहीं। ये आपके कर्मों का ही फल है। जाइए, निकलिए यहाँ से। अरे बिटवा हमारी बात सुन। देख बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किए थे। बिटवा सुन तो हमारी बात।